अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन में मैं आपको उन 6 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो राइटर्स यूज करते हैं अपने ऐसे का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के लिए। इंट्रोडक्शंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और अक्सर औकात स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह से अपने एसे का इंट्रोडक्शन लिखें। तो ये 6 टेक्निक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं अच्छे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। तो इन टेक्निक्स में जो टेक्निक सबसे पहले आती है वो ये है कि आप एक जनरल स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं, फिर आप उस जनरल स्टेटमेंट को नैरो करते हैं अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो पहली टेक्निक जो इस्तेमाल होती है या जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ योर एसे इज कि आप बिगन विद अ ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट ऑफ योर टॉपिक एंड नैरो इट डाउन टू योर थीसिस स्टेटमेंट। तो ये पहली टेक्निक है जो यूज करते हैं राइटर और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक जो बहुत ज्यादा यूज होती है और मास्टर राइटर्स इस टेक्निक को एक्सप्लॉइट करते हैं टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ देयर एसेज, वो ये है कि आप किसी ऐसे आइडिया या सिचुएशन के साथ स्टार्ट करते हैं जो उस आइडिया या उस सिचुएशन के बिल्कुल मुखालिफ होती है जो आप बाद में लिख रहे होंगे। तो ये सेकंड टेक्निक होती है जो मास्टर राइटर्स यूज करते हैं और आप भी यूज कर सकते हैं। टेक्निक क्या है? स्टार्ट विद एन आइडिया और अ सिचुएशन दैट इज द अपोजिट ऑफ द वन यू विल डेवलप। थर्ड टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं और मास्टर राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो ये है कि आप अपने रीडर्स को अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। क्या करते हैं आप? थर्ड चीज जो कर सकते हैं कि एक्सप्लेन योर रीडर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टॉपिक। इसके बाद एक और टेक्निक जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि यूज एन इंसिडेंट और अ ब्रीफ स्टोरी। कोई वाकया इस्तेमाल कर लें या कोई स्टोरी इस्तेमाल कर लें इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। उसके बाद जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो ये है कि राइटर्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन इन देयर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। देयर कैन बी मोर वन क्वेश्चन और मोर देन वन क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द राइटर। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने एसे को शुरू करें क्वेश्चंस के जरिए। उसके बाद एक और टेक्निक जो बहुत ज्यादा टेस्टेड है, आजमाई हुई है, बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि आप कोई कोटेशन यूज कर लें। तो ये 6 टेक्निक्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, आप भी इनको यूज कर सकते हैं। अब हम ज्यादा डिटेल में इन टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं और ऑफ कोर्स एग्जांपल्स के जरिए इनको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश भी करेंगे कि एक्चुअली ये टेक्निक्स क्या हैं। तो ये फर्स्ट टेक्निक आपके सामने है। इसमें क्या है कि आप एक ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं और फिर उस ब्रॉड जनरल स्टेटमेंट को नैरो करके अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। रीडर इस टेक्निक से थोड़ा इजी हो जाता है। ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि ही हैज सम आइडिया ऑफ द टॉपिक, लेकिन वो इस देखने के लिए कि राइटर इस बात के बारे में या इस जो कुछ जो है वो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या लिखेगा। ये एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये टेक्निक यूज होती है। Bookstore shelves today are crammed with dozens of different diet books. The American public seems willing to try any sort of diet, especially the ones that promise instant miraculous result.
And authors are more than willing to invent new fad diets to cash in on this craze. Unfortunately, some of these fad diets are ineffective or even unsafe. One of the worst fad diet is the Palm Beach plan. It is impractical, does not achieve the result it claims, एंड इज श्योर रूट टू पुअर न्यूट्रिशन. अब देखेंगे किस तरह से राइटर ने जनरल स्टेटमेंट से शुरू किया एंड ऑफ कोर्स थीसिस स्टेटमेंट में इट बिकम्स वेरी मच क्लियर कि वो किन 3 पॉइंट्स को कवर कर रहा होगा. ठीक है जी. तो ये पहली टेक्निक होती है, पहला मेथड होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है व्हेन यू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ योर एसे, या जब मास्टर राइटर जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अपने एसेज का लिखते हैं. सेकंड टेक्निक जो बहुत ज्यादा यूज होती है और जिसको आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट योर एसेज, वो ये है कि आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि आप कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो उस आइडिया या उस सिचुएशन के बिल्कुल बरक्स होती है जिसके बारे में आप बात करेंगे. इसका क्या फायदा होता है कि रीडर जो है वो सरप्राइज होता है और वो इंट्रीग, और उस सरप्राइज और इंट्रीग जो उसके जहन में एक दिलचस्पी पैदा हो जाती है कि वो पढ़ता चला जाता है. ये एग्जाम्पल देखें, आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से राइटर इस टेक्निक को यूज करते हैं. When I decided to return to school at age 35, I wasn't at all worried about my ability to do the work. After all, I was a grown woman who had raised a family, not a confused teenager fresh out of high school. But when I started classes, I realized that those confused teenagers sitting around me were in much better shape for college than I was. They still had all their classroom skills in bright, shiny condition, while mine had grown rusty from disuse. I had to learn how to locate information in a library, how to write a report, and even how to speak up in class discussions. अब यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस को यूज किया गया है. सरप्राइज का एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है और यही सरप्राइज का एलिमेंट रीडर्स को पढ़ने पे मजबूर कर देता है. उसके बाद तीसरी टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं या जो राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन ऑर्डर टू राइट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ देयर एसेज इज कि वो अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस अपने रीडर्स को बताते हैं. एक मरतबा आप किसी को कन्विंस कर लें कि कोई चीज उसके लिए क्यों अहम है, तो उससे इस बात पे कायल करना, उसे इस बात पे मजबूर करना बड़ा आसान हो जाता है कि वो आपका ऐसे या आपकी राइटिंग को दिलचस्पी लेके पढ़ेगा. ये एग्जाम्पल देखें किस तरह से एक राइटर ने इसको यूज किया है इस टेक्निक को, और फिर आप जो है वो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा और आप भी इस किस्म की टेक्निक को यूज कर सकते हैं. जैसे डिजीजेस लाइक स्कारलेट फीवर एंड वूपिंग कफ यूज्ड टू किल मोर यंग चिल्ड्रन देन एनी अदर कॉज. टुडे हाउएवर child mortality due to diseases has been almost completely eliminated by medical science. Instead, car accidents are the number one killer of our children, and most of the children fatally injured in car accidents are not protected by car seat belts or restraints of any kind. Several steps must be taken to reduce the serious dangers car accident pose to children. अब ऑफ कोर्स इस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद रीडर पढ़ेगा कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये डेंजर क्रिएट होता है टू द लाइफ, बिकॉज लाइफ इज समथिंग वेरी मच प्रीशियस, हर किसी को प्यारी होती है. अब इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में हर कोई जानने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट टेक्निक, फोर्थ वन जो आप यूज करते हैं और मास्टर राइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट योर एसेज, वो ये है कि आप कोई वाकया लें या कोई ब्रीफ स्टोरी लें
और उसको यूज करें एज द बिगिनिंग ऑफ योर एसे। अब ऑफ कोर्स जब आप स्टोरी को सिलेक्ट कर रहे हों तो आप जो है वो क्या करेंगे कि आप उस स्टोरी को अपने मेन आइडिया के जो आपका मेन आइडिया है, जो आपके ऐसे का मेन आइडिया, उसके मुताबिक रखेंगे। और स्टोरीज आपको पता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, लोग सुनना चाहते हैं स्टोरीज लोगों को डायरेक्टली आपकी डिस्कशन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बहुत टेस्टेड और बहुत यूजफुल टेक्निक है इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से राइटर ने एक स्टोरी को यूज किया है टू टॉक अबाउट हर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है जी, अर्ली संडे मॉर्निंग द यंग मदर ड्रेस्ड हर लिटिल गर्ल वार्मली एंड गेव हर अ कैंडी बार, अ पिक्चर बुक एंड अ well worn stuffed rabbit. Together they drove downtown to a Methodist church. There the mother told the little girl to wait on stone steps until children began arriving for Sunday school. Then the young mother drove off, abandoning her 5-year-old because she couldn't cope with being a parent anymore. This incident is one of thousands of cases of child neglect and abuse but occur annually. And perhaps the automatic right to become a parent should no longer exist. Would-be parents should be forced to apply for parental licenses for which they would have to meet 3 important conditions. अब ऑफ कोर्स रीडर जो है उन 3 important conditions के बारे में पढ़ना चाहेगा जो पेरेंटल लाइसेंस लेने के लिए लाजमी होंगी। तो ये टेक्निक है जो बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो टेक्निक है और जो टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है, राइटर उसको यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, वो कि आस्क 1 और मोर क्वेश्चन। अब जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो इस क्वेश्चंस से रीडर आपकी राइटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। ये देखें जरा इस पैराग्राफ को और देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से राइटर ने रीडर को अपनी डिस्कशन में ड्रॉ किया है। अच्छा देखें, व्हाट इज लव? हाउ डू वी नो what that we are really in love? When we meet that special person, how can we tell that our feelings are genuine and not merely infatuation? And if they are genuine, will these feelings last? Love, as we all know, is difficult to define, but most people agree that true and lasting love involves far more than mere physical attraction. Love involves mutual respect, the desire to give rather than take, and the feeling of being होली एट ईज। तो ये 3 चीजों के बारे में अब जो है वो ऑफ कोर्स लोग जो है वो पढ़ना चाहेंगे कि ये किस तरह से ये चीजें लव में यूज होती हैं। एंड द 6th, नॉट लास्ट, ठीक है, ये नहीं है कि यही 6 टेक्निक्स हैं, आप और भी यूज कर सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट टेस्टेड वन। इनको बहुत ज्यादा जो है वो आजमाया गया है कि आप कोई कोटेशन यूज करें। अब कोटेशन आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल सकती है, आपको कहीं मैगजीन से मिल सकती है, कोई प्रोवर्ब आप यूज कर सकते हैं, या किसी अथॉरिटी को आप जो है वो यूज कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, के आपके पेरेंट्स जो है वो ऐसे करते हैं। तो यहां से आप कोटेशंस ले सकते हैं और कोटेशंस को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू राइट योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस। ये एक एग्जांपल आपके सामने है, इस एग्जांपल को देखें कि किस तरह से ये कोटेशन यूज की है। फिश एंड विजिटर्स, रोट बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिगन टू स्मेल आफ्टर 3 days. Last summer, when my sister and her family came to spend their 2-week vacation with us, I became convinced that Franklin was right. After only 3 days of my family's visit, I was thoroughly sick of my brother-in-law's lame jokes, my sister's endless complaints about her boss, and their children's constant invasion of
अवर प्राइवेसी। अब ये ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि किस तरह से ये यूज हुई हैं, ये कोटेशन यूज की है फ्रैंकलिन बेंजामिन के। तो दीज आर द 6 टेस्टेड टेक्निक्स, आप इनको यूज कर सकते हैं। एक मरतबा मैं फिर इन टेक्निक्स को आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि ये टेक्निक जो है वो क्या होती हैं। आप पहले एक ब्रॉड स्टेटमेंट लेते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को जो नैरो डाउन करते हैं टू राइट योर थीसिस स्टेटमेंट। उसके अलावा जो है वो आप किसी ऐसे आइडिया या सिचुएशन से शुरू करते हैं जो उस आइडिया या उस सिचुएशन के बिल्कुल बरक्स होता है, जिसके बारे में आप बात करेंगे। तीसरी टेक्निक जो बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं या बहुत ज्यादा यूज हो सकती है, ये राइटर जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि वो अपने टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर देते हैं अपने रीडर्स को एट द वेरी बिगिनिंग। और उसके बाद एक और टेक्निक जो फोर्थ वन आप यूज कर सकते हैं, आप कोई स्टोरी या कोई इंसिडेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। स्टोरी छोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी आप ना यूज करें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप वन और मोर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। एंड देन आप कोई कोटेशन यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत एक टेस्टेड किस्म की टेक्निक है जो जनरली यूज होती है टू राइट एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू फील दैट देयर इज एनीथिंग अनक्लियर और आपको मुश्किल महसूस होती है तो यू कैन मेंशन दिस इन कमेंट्स। और फ्यूचर में जो भी लेसन्स इस तरह से तैयार होंगे, आपके कमेंट्स को नज़र में रखा जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा टू डेवलप बेटर मटेरियल फॉर योर एजुकेशन। अल्लाह हाफिज।